बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ आपके साथ मैं रमज़ान की प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल, और स्प्रिंग रोल की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं हर रमज़ानों में ज़रूर बनाती हूँ और बहुत मज़े के रोल बनते हैं ये। और आप लोग भी इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छा, यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल के इसमें मैंने कद्दूकश की हुई गाजरें डाल दी थी। और चूल्हा जो है ना वो आपको तेज़ रखना है, आहिस्ता नहीं रखना, क्योंकि ये इसको बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना, तरह क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स रहें। तो उसके बाद मैंने कद्दूकश की हुई बंद गोभी डाल दी थी। इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग शिमला मिर्च डाल देंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसेस वगैरह भी नहीं जाती हैं और बहुत मज़े के ये बनते हैं। सिर्फ इसमें नमक, काली मिर्चें, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर और थोड़ी सी कुटी मिर्चें जो है ना वो मैंने अपने टेस्ट की वजह से डाल दी थी, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो इस वजह से मैंने डाल दी थी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर डालना चाहें तो डाल दें। और चिकन इसमें चलेगा, चिकन श्रेड किया हुआ बॉयल करके चिकन को श्रेड कर लेंगे और चिकन इसमें डलेगा। और सब चीज़ें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा रखनी है, कौन सी कम रखनी है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और आंच तेज़ ही रखेंगे, क्योंकि इसमें इन चीज़ों का पानी भी होता है। तो बस ये कि सॉफ्ट ना हो जाए बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स, तो इसलिए हम लोग ना तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग तैयार करके रमज़ानों में रख सकते हैं। इससे ये कि काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। रोज़ रोज़ चीज़ तैयार करने से बेहतर है कि पहले से इंसान कर ले, ताकि हम अपनी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। क्योंकि रमज़ानों में तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता सहरी में, और मैं तो पूरी रात जागती हूँ और तकरीबन शुरू से यही रूटीन है। और सुबह सोया जाता है और रमज़ानों में भी सहरी करके हम लोग लेटते हैं। फिर ज़ोहर के टाइम उठ के तो नमाज़ वगैरह, और उसके बाद तो फिर आपको पता है कि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कैसे गुजरा टाइम। तो ये सब तैयार हो जाएगा तो इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद अब हम इसके रोल बना लेंगे। और रोल भी बहुत ईजी बनाना है, इसका तरीका है ये देखें, जिस तरह ये बना रही हूँ मैं, इस तरीके से आप रोल बना लें। रोल की पट्टियाँ घर में भी बनती हैं, बाज़ार से भी मिल जाती हैं बनी बनाई। और ये बहुत मज़े के बने थे। इसको बाद में फ्राई करके भी खाया था बच्चों ने, तो बहुत अच्छे लगे थे। इसके बाद हम लोग बनाएंगे चिकन के समोसे, और ये भी बहुत अच्छे बनते हैं और बिल्कुल बाज़ार के जैसे इसकी रेसिपी है। और आजकल आपको पता है जैसे कि गाय के गोश्त में मसला चल रहा है, और हम लोग तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। हालांकि मैंने सोचा था कि ये समोसे जो है ना वो बीफ के बनाऊंगी। तो अभी ये मैंने चिकन के बनाए हैं, चिकन बॉयल करके। तो इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, तो बहुत ईजी रहता है चॉपर में। तो ये कि मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। और ये सिर्फ ना चिकन के ही बनेंगे, इसमें वेजिटेबल वगैरह कोई नहीं जाएगी, सिर्फ प्याज जाएंगे, बारीक कटी हुई प्याज जाएगी इसमें सॉरी। तो इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। आप 2 चॉप की हुई प्याज डाल दें, या जिस कीमे का जितना हिसाब है उस हिसाब से आप प्याज डाल दें। उसके बाद थोड़ा सा इसको मिला के प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें आप हरी मिर्चें डाल दें, हरा धनिया डाल दें। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें भी सिर्फ नमक, काली मिर्चें और थोड़ी सी मैंने कुटी मिर्चें डाली। और इसमें भी कुटी मिर्चें आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्चें ही जाएंगी। और ये मैं हरा धनिया डाला था। तो इसको भी हम ठंडा करके इसके समोसे बना लेंगे। चाहे आप पट्टियाँ ले लें रोल की, समोसे की, या आप घर में इसके वो बना के, या डी शेप मिलती है समोसों के, बहुत सारे सांचे मिलते हैं। ये का थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है समोसे की बनाने के लिए ना। पहले 2-4 दफ़ा बनाया था, फिर उसके बाद ये कि फटाफट बन जाते हैं। मगर शुरू में 1-2 जो 2 बनते हैं ना समोसे, उसमें थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उसको फ़ोल्ड करने में ना कि उसका डिसबैलेंस हो जाता है आगे पीछे। मगर ये कि ये मेरी बेटी बना रही है तो उसने 1-2 दफ़ा ट्राई किया, तो उसके बाद माशाल्लाह खैर बहुत अच्छे ये समोसे बन गए थे। और उसके अलावा मैंने अदरक लहसुन पीस के रख लिया था, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और वैसे भी मैं वो पहले से ही पीस के हमेशा रखती हूँ।
और अदरक लहसुन में आप थोड़ा सा ऑयल डाल के ना तो उसको पीस लें। और ये मेरे हस्बैंड गिलास लेके आए थे जब हम लोग ये समोसे बना रहे थे, तो वो कह रहे थे ये गिलास भी दिखाओ, मैं लेके आया हूँ और कौन से अच्छे हैं। तो 2 सेट लेके आए थे, इनमें से एक रखना था। तो वो पूछ रहे थे कि मुझे बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। तो वो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। और ये देखें समोसे कितने अच्छे बन गए, इसकी शेप देखें कितनी अच्छी बनी है। शुरू में थोड़ा सा 1-2 दफ़ा मसला हुआ था, फिर उसके बाद बहुत अच्छे हो गए थे। और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। ये कि आपके शुरू के रमज़ान बहुत अच्छे गुजर जाएंगे, क्योंकि इंसान जल्दी जल्दी चीज़ें निकालता है, बनी हुई रखी हों तो उसको बस फ्राई करना पड़ता है। और यहाँ मैंने फ्राई किए थे रोल भी और समोसे भी, और बहुत अच्छे बने थे। अब यकीन जाने के समोसे तो बहुत ही मज़े के थे, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ कीमा था। इसके बाद मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी। ग्रीन चटनी का आपको पता है कि जब कोई दही बड़े वगैरह बनाओ या कोई भी ऐसी चीज़ बनाओ, उसमें चटनी डालनी पड़ती है, और फिर बंदे को थोड़ी सी आलकस आ जाती है कि भाई अब चटनी बनाएं। और अगर ये पहले से बना के रख लो ना तो बहुत फ़ायदेमंद रहती है कि इंसान जल्दी से 1-2 क्यूब्स निकाले और इसको यूज़ कर ले। तो इसमें मैंने धनिया, 1 गड्डी धनिया डाली थी, 1 गड्डी पुदीने की डाली थी, 7-8 हरी मिर्चें थी, नमक था और थोड़ा सा सिरका डाला था मैंने। लेमन नहीं डाला था, मेरे पास लेमन नहीं था, तो मैंने उसकी जगह सिरका डाल दिया था और ज़ीरा डाल दिया था। 1-1.5 स्पून मैंने जो ना टीस्पून ज़ीरा डाल दिया था। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें बना के रख लेना तो इससे आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बना दी थी, मगर मेरे फ्रीज़र में इतनी गुंजाइश नहीं है। और फिर उसके बाद पता है आपको कि बर्फ़ भी जमानी होती है शरबत वगैरह बनाने के लिए, तो काफ़ी उसमें बर्फ़ के लिए भी अच्छी खासी जगह चाहिए होती है। तो इसलिए लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने फ्रीज़र में जैसे बॉक्सेस वगैरह रखे थे। अभी थोड़ा सा मैंने इसको सही करके रखना था, अभी तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे आगे आगे, मगर बहरहाल मुझे थोड़ी सी जो स्पेस और चाहिए थी, तो इसलिए मैं मज़ीद ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बनाई मैंने। मगर ये कि इंशाल्लाह ताला रमज़ानों में साथ साथ मैं रोज़ाना हर चीज़ बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। जो भी नई चीज़ बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये देखें कितनी अच्छी क्यूब्स बनी थी, और इसका स्टाइल भी बड़ा अच्छा था। और उसके साथ मैंने वाइट और ब्लैक चने थे, वो भी बॉयल करके रख दिए थे। और कॉर्न भी, कॉर्न हम लोगों को इतने पसंद है, मुझे भी, मेरी बेटियों को भी। हम लोग वैसे भी बॉयल करके खाते रहते हैं फ्लेवर के साथ, और ये बहुत ही मज़े के कॉर्न लगते हैं मुझे। और ख़ास तौर पे इसका फ्रूट सैलड बनाएं, वेजिटेबल सैलड बनाएं, कुछ भी बनाएं उसमें आप यूज़ कर लें, या मैकरोनी वगैरह बनाएं, या किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बॉयल करने में ज़रा टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इसको आप पहले से बॉयल करके रख लें। उसके बाद मैंने वाइट और ब्लैक चने रात को भिगो दिए थे, और सुबह मैंने इसका पानी से धो के थोड़ी देर मैंने इनको सोडा लगा के रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया था, और बॉयल करने के बाद फिर मैंने इसको ठंडा करके फ्रीज़ कर लिया था। और आप यकीन जाने कि ये इतना फ़ायदेमंद रहता है, इसलिए कि मुझे रमज़ानों में बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाज़ ना सहरी में चने भिगोने याद ही नहीं रहते थे। और फिर आपको पता है कि चने जब तक सही से नहीं भीगते तो वो फिर बॉयल भी नहीं वो होते सही से। तो इसलिए अगर आप इकट्ठे भिगो के रख देंगे ना, अगर आपको नहीं भी याद रहता भिगोना, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और ये मैंने इमली की चटनी बनाई थी, इसकी शुरू की जो रेसिपी थी वो मुझसे मिस हो गई है मेरे मोबाइल से। तो इसका मैंने पल्प निकाल के इमली का गुदा, तो मैंने इसमें नमक, कुटी मिर्चें, पिसा ज़ीरा और शक्कर डाली थी। ये डाल के आप इसको अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे, यानी कि अच्छी तरह पका लेंगे, सॉरी। और उसके बाद जब ये गाढ़ी हो जाएगी ना, तो फिर आप इसके किसी जार में डाल लें। और आप ये मेरे फ्रीज़र का हाल देखें, हालांकि मैंने अभी साफ़ किया था, साफ़ तो है मगर इसमें जगह नहीं है, मगर अभी मैंने इसको सही से सेट करके रखना है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई थी वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, रोल और समोसे को, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे, कैसे बने हैं। और इमली की चटनी भी बहुत मज़े की बनी थी, ऐसी जैसे बाज़ार की चटनी होती है ना, बहुत ही मज़े की बनी थी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।